पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 119 से 121 तक, जिसमें वर्णन गरुण जी के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी द्वारा उनके उत्तर। जय श्री राम। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरि और गारी भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन का जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर सकता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, ये जिसके हृदय में बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसका दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का भी एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं ही धन रूप प्रकाश रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदायी। कल कामादि निकट नहीं जाई, बसईर भगत जाके उरमाई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, चला जाता है। मदारी पतंगों का सारा समूह हार जाता है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है। काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो इसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरित होई, तेहि मने बिनु सुख पावन कोई। व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर वो जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। उस मणि के प्रकाश से जघन्य बीमारियों का नाश हो जाता है। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जय मन लागी सुजतन कराही। श्री राम की भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र का दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों में शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। सो मन यद्यपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लाई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भटबेरे। यद्यपि वो मणि जगत में प्रगट प्रत्यक्ष है,
पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई नहीं प्राप्त कर पाता। उसके पाने के लिए उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं, उन्हें नहीं पा पाते। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मरमी सज्जन कुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है, श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वत की सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल के समान है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है, प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहर संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हर भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निध मंदर, ज्ञान संत सुरआई। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाई। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल पर्वत है और संत देवता के समान है। जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर में अस ज्ञान मद, लोभ मोह हरि पुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देख खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखिए। पुनि प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपाल, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, प्रेम है, तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों को बखान कर कहिए। प्रथम ही काऊ नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही काऊ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो मुझे बताइए सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह विचार कर मुझे संक्षेप में समझाइए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अग परम कराला। संत असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है।
मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। तात सुनौ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूं। नरतन समनई कौनि मुदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपबर गनिसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं अच्छा, चर अचर सभी जीव उसी के लिए याचना करते हैं। मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजई न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले ही, करके करते डारी परस मन देही। ऐसा मनुष्य शरीर धारण करके प्राप्त करके भी लोग श्री हरि भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, संलिप्त रहते हैं। पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत साज सुभाव खगराया। जगत में दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान कोई भी सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है, सहज इनका गुण है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सा विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनयू खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, आई मूस कयू सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग शन की भांत दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिम ससिहति मऊ पल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह के तू। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती को नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। स्वतः ही दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केत के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व दुख सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म सुति विदिति अहिंसा, पर निंदा समय अग्नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान अन्य कोई बड़ा पाप नहीं माना गया।
हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग, करि जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। सुरत निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक पर ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रो रो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे आदमी उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात प्रिय लगती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमुगा दूर होई अवतरही। सुनौ तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पामहि सब लोगा। हे गरुण जी सुनिए, जो मूर्ख मनुष्य की निंदा करते हैं वो चमगादड़ होके पैदा होते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सभी लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजै बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से भी और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं भी ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति करने मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे भी सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद गरा बहुताई। पर सुख देख जरनी सोई छई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल गंड है और गंडमाला या घेगे आदि के रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यदि दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधई सना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का सा रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत सरे अब बेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरई, ये असाध्य बहु व्याधि। पीड़ई संतत जीव कहूं, सो कि मिकलाए समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं,
फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप तप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जा सकते, उनसे इसका इलाज संभव नहीं है।